पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के कब्रिस्तानों में दफन मशहूर शख्सियात की कब्रें तलाश करके व्लॉगिंग करने वाले ये हैं मिर्जा उस्मान, बूटा पहलवान, सैफ अली खान, उनकी जो पुप्पो की कब्र की नवाबजादा लियाकत अली खान, जुल्फकार अली भुट्टो, हजारों की तादाद में अब तक डिस्कवर कर चुका हूँ। मिर्जा उस्मान साहब, मुझे बताइएगा कि आप कई तरह की कब्रें मज़ार तलाश करते हैं, डिस्कवर करते हैं जो कि मशहूर शख्सियात की हैं, तो आपने इन सब डिस्कवर करने में क्या देखा है कि कोई ऐसी कब्र, कोई ऐसा मज़ार जो सबसे डिफरेंट और डिफरेंट होने की वजह क्या देखी है? उसकी तो कह लें बट सब हज़ारों की तादाद में अब तक डिस्कवर कर चुका हूँ जो दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अभी रिसेंटली सीन में मैंने एक की है कि कब्र के ऊपर पहली वो पाकिस्तान की डिजिटलाइज उसको ग्रेव बोला जा रहा है, कब्र कहा जाता है कि उसके ऊपर QR स्कैन कोड लगा हुआ है डॉक्टर रुतफ़ाओ की। मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा आप कह लें मदा हूँ। जैसे ही मैं सीन पहुँचा हूँ तो सबसे पहले कह लें मैं उन्हीं के कब्र पर मैं गया हूँ। लाहौर में मशहूर शख्सियात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, एशिया से है, सब कॉन्टिनेंट से है, उनकी कब्रें कौन सी शख्सियात की हैं, कहाँ कहाँ पर है और उनकी क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कोई तरतीब से बताना शुरू करें। अगर इसी अहाते की बात करें तो यहाँ पर पार्टीशन से पहले की क्या हमें पाकिस्तान से कबल की अगर बात करें तो बूटा पहलवान जो बूटा लाहौरी के नाम से मारूफ थे, उनकी कई कहानियाँ क्या कहते हैं मारूफ हैं कि उनके पास जब इतने पैसे नहीं हुआ करते तो अंदरून लाहौर से उनका ताल्लुक था, तो कहा जाता है जो दियों के अंदर सरसों का तेल होता था ना वो भी वो पी जाते थे और इतनी माशाल्लाह उनमें ताकत थी सारी। ये उनकी आखिरी राम का बिल्कुल हमारे करीब है। इसी तरह पटौदी ख़ानदान तो वो क्योंकि बॉलीवुड से जोड़ा जाता है, हालांकि कई ख़ानदान जो हैं वो यहाँ पर भी आबाद है पाकिस्तान में भी। तो सैफ अली खान जो कि छोटे नवाब के नाम से मारूफ हैं, बॉलीवुड के अदाकार डेफिनेटली करीना कपूर के जो खावंद है, तो उनकी जब पुप्पो की कब्र की तो बड़े लोग तो यकीन नहीं करते दिखाने के बावजूद भी ना उनकी पुप्पो की कब्र इधर हमारे लाहौर में वाक़ है। इसी तरह मियाँ मीर में, इसी तरह नवाबजादा लियाकत अली खान जो हमारे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनकी आखिरी आराम का तो मैं अभी डिस्कवर सिंध में करके आया हूँ कायद आज़म के मज़ार के आते के साथ। लेकिन उनकी वालदा की जो बड़ा वो अक्सर लोग इशू उठाते हैं जी कि कब्र की हालत बड़ी ख़राब है, ये हो गया वो हो गया, तो उनकी भी इधर मियानी साहब में ही वाक़ है। तो इसमें कोई बुराई नहीं, कब्रें तो देखें मिटनी है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का नाम जो है वो बाकी रहना है। आप बता रहे थे कि बड़े बड़े ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन रह चुके हैं अपने दौर के, बड़े बड़े बदमाश गैंगस्टर रह चुके हैं, लेकिन उनकी भी आखिरी आराम गाहें कब्रें वो भी आपने डिस्कवर की हैं। वो कौन से अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं और कहाँ पे आपने कब्रें डिस्कवर की हैं और उनकी क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है? अच्छा, लोग उनको अंडरवर्ल्ड डॉन कहते हैं, मेरे लिए तो वो एक किरदार ही है और मेरे लिए वो सिर्फ किरदार पर्सनैलिटी है। मैं उस पर काम करता हूँ। जैसे ताहिर प्रिंस की हमने जिक्र किया, वो आतिफ चौधरी अपने वक्त का एक बहुत बड़ा नाम था जिसे बच्चे आज भी कह लें कि बड़ा हर एक ने नाम लाजमी सुन रखा होगा इनका। अरशद अमीन चौधरी हो गए, फिर अमीर बिलाज, ये अभी थे इनके वाले टीपू ट्रक्का वाले, उनकी आखिरी रामगाह भी यहीं पे है। बुड्ढा गुज्जर हैं, इस तरह लात जग्गा गुज्जर, उनकी आखिरी रामगाहें भी जो हैं वो मियानी साहब में हमारे बच्चे देख के बड़े, जो इंटरेस्टिंग बात तो नहीं मैं इसको कहूँगा अब कब्रिस्तान में करूँ, लेकिन जिससे मैं कह लें अफसुर्दा हुआ कह लें देख के कि जितने भी बड़े गैंगस्टर थे या जो इनके जिनके नाम के साथ गैंगस्टर लगाया जाता है कि इनका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से था या कोई भी, उसकी किसी की भी अगर व्हाट्सअप आप कतबा जब पढ़ते हैं ना तारीख़ वफ़ात का, तो किसी की भी उम्र 35 साल से ज़ायद नहीं है। मतलब इनकाउंटर हो गए वो 30 की एज में, 28 की, 26 में। देखने में तो बड़ा लगता है कि यार प्रोटोकॉल में 6 गाड़ियों में घूम रहे हैं, असला है, ये है, लेकिन रियासत से बढ़कर कोई भी नहीं होता। जब भी कोई रियासत की खिलाफ वर्जी करेगा या कोई भी ऐसे कामों में इन्वॉल्व होगा तो उसका अंजाम जो है वो बुरा ही होगा। अब बता दें, लाहौर से थोड़ा बाहर जाते हैं आप, पंजाब के बाकी शहरों में जब कब्रिस्तान गए आप डिस्कवर किए, गुजरांवाला में, गुजरांवाला सागे वाली साइड पे या दूसरी साइड पे पत्तों की वाली साइड पे और काड़ा वाली साइड पे, किन किन मशहूर शख्सियात की कब्रें देखी आपने वहाँ? पत्तों की के तो जो हमारे साबका वज़ीर आला पंजाब थे आरिफ नकई साहब, उनकी आखिरी आराम का पत्तों की के करीब एक वाह अदन का गांव है छोटा सा, वहाँ पर मैं स्पेशल गया। फिर हमारे बहुत बड़े अजीम गुलकार राहत फ़तेह अली खान के चचा जो थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की फैसलाबाद में, सूफ़ी बरकत अली, वो फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा नाम। हमारे जो साबका वज़ीर आज़म थे पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मखदूम अमीन फ़हीम, उनका इलाका हालाक है। मतलब बहुत दूर दूर बिटशा, उनके जितने भी सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई हो गए, सच्चल सरमस्त हो गए, तमाम की कब्रों पर मैं होकर आया हूँ। तो कितने साल हो गए और ये सफ़र कब और कैसे शुरू किया? काफ़ी देर हो गई बट सब मैं पर्सनैलिटीज़ पे काम कर रहा था। अक्सर लोग समझते शायद ये कब्रें हैं। अब ये साथ हसन मंटो हैं तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, ये कहीं पर पैदा हुए हैं, कितनी इन्होंने किताबें लिखी, इनके ऊपर फिल्में बनी हैं। कब्रिस्तान में आप किस वक्त जाते हैं और कैसे पता चलता है कि आज मैं इस कब्रिस्तान में जाऊंगा, मैंने इसकी तलाश करनी है? रैंडमली निकल जाते हैं या आप कहीं पढ़ते हैं और फिर कहते हैं चले मैं इसकी कब्र तलाश करता हूँ, ये कहाँ पे है, ऐसे निकलते हैं? अब तो बट सब आसानी हो गई हुई है कि फैमिलीज खुद भी रब्ता कर लेती हैं। मतलब मुझे इस चीज़ की बल्कि खुशी है। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं ये क्या फजूल काम कर रहा हूँ, कि घर से भी कह लें कि वो एक उस तरह सपोर्ट नहीं थी, भाई दोस्त भी तनकीद का निशाना बनाते थे कि यार
कि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद तूने गोरकन बनना था। वो एक मजाक उड़ाते हैं ना कि गोरकन बनना था, कि इतना मास्टर्स डिग्री ली हुई है तूने और वो तू ये क्या कर रहा है। लेकिन अब अप्रिशिएट करते हैं, बिलीव करें बाहर के ममालिक में जो लोग जिनके वालिदैन की कब्रें यहाँ पे, वो खुद रब्ता करते हैं कि हमारे वालिद की बरसी आ रही है, उस्मान भाई इस पे वीडियो बना दें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस प्रोफेशन में तो हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं, वो कौन सा काम करते हैं? और फिर इस काम के लिए कि कब्रें तलाश करना कैसे टाइम निकलता है और कैसे आते हैं? ये क्या कोई जुनून है आपको? ये यही कह लें कि अब जुनून बन गया। हर इंसान की हॉबीज होती हैं मुख्तलिफ। अब मेरे दोस्तों की हॉबीज हैं, वो उस पर लाखों रुपया स्पेंड करते हैं। मेरा भी अब अच्छा खासा सिंध में लगा है, कुछ दोस्तों की स्पोर्ट भी थी, हर एक की हॉबी है। तो मेरी भी ये कह लें हॉबी है। बाकी मेरा मेडिकल सप्लायर हूँ, मेरा उसका काम है, हॉस्पिटलों में मैं सामान जो है वो डिलीवर करता हूँ। कोई ऐसी मशहूर शख्सियत की कब्र जिससे आपको ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होगी हो, या दुखी हुए हो, या रोना आ जाता हो वहां से गुजरते हुए, या आपको बार बार याद आता हो कि यार ये बंदा जिंदा था तो क्या था? कोई ऐसा है जिसको देख के आप कभी सोचते हैं कि ये था, आज तो कब्र बन गई है? ऐसे हजारों नाम है। अफसोस मुझे इस सेंस में होता है कि यार इतने बड़े नाम है, कम से कम वो कोई बच्चा जब थीसिस लिखेगा। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि हम लोगों को इस चीज की वैल्यू नहीं पता। नहीं, आप बाहर के मुल्क मालिक में चले जाएं, कार्ल मार्क्स की कब्र पे आज भी आपको ले जाएंगे।